हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के टाइम ना पालरू पड़ा होता है, उस वजह से जो छत है हमारी तो वो गीली गीली सी दिखाई देती है। वैसे ये क्लिप बारिश वाले दिन का है, तो उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई थी। मेरे बच्चे हो गए हैं तैयार और देखो इनकी माँ मुंह में ठोस ठोस के डाल रही है। इतने बड़े हो गए बेटे, अपने आप खाना चाहिए। मैं तुम्हें 100 बार बोला हुआ है। ये और देखिए मिट्टू, ये इनके हाथों में लगे ना, ठंडे में क्लोज करे हुए हैं। तो खाने में क्या बनाया हुआ है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ये देखिए चने बनाए हुए हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू डाला ना, और स्वाद जो इतना जबरदस्त है ना। चने कैसे बने बेटे? वो टेस्टी, लेकिन नींबू डाल के और स्वाद बन गया है। अच्छा, ऐसे नहीं बने स्वाद? ऐसे भी है। अच्छा, और पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटे? है मिट्टू बेटे? जी। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। सच में हाँ जी। कि नहीं? मिट्टू तो बहुत खुश है क्योंकि इसके पहले बहाने ही बहुत होते थे। है बेटे, स्कूल जा रहे हो ना आज? तो अब तो मना नहीं करोगे स्कूल नहीं जाने के लिए? नहीं। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिसके सारे मित्र है वहीं पे है ना, है सारे मित्र वहीं पे। और शान भी आपके फ्रेंड नहीं है। वहीं पे मिले, आपके फ्रेंड वहाँ पे? फिर क्या क्या बोला फ्रेंड ने कि क्यों चले गई थी छोड़ के हमको, ऐसा बोला था? फिर आपने क्या बोला? अरे हम बोर्डिंग क्लास के चक्कर में आ गए थे ना, कि मतलब बोर्डिंग क्लास लगाएंगे, आपके बच्चों को ट्यूशन मतलब प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, ये वो था मेन चक्कर। वो हाँ। बुक ले लेना तो तुम। है दूर जो पास है नहीं पहले वाले स्कूल में क्या ना, कंप्यूटर की नहीं थी बुक नहीं। कंप्यूटर के कुछ निकाल, मिट्टू को सस्ती भी तक नहीं थी उधर। और इधर ऐसे कंप्यूटर तो थे नहीं वहाँ पे, नहीं कंप्यूटर दिख के कुछ थे ही नहीं, कुछ भी नहीं। कंप्यूटर भी नहीं थे वहाँ पे। हाँ तो कंप्यूटर लैब तक नहीं थी, तो कंप्यूटर कहाँ से हो? अच्छा, तब आपका दिल नहीं करता स्कूल नहीं जाने का है? चलो कोई बात नहीं, चलो आपकी गलती थी। और कल मैं जा रही हूँ अपनी पिकनिक पर। ठीक है, चले जाना जाते चले ही जाना। इसको तो और भी मजे आ गए, इसकी पिकनिक आ गई। मिट्टू की नहीं है, मिट्टू की भी है, पहले बड़े बच्चों की जाएगी फिर। कोई बात नहीं, बेचारी भी गई है। कोई बात नहीं, मेरे में मिट्टू भी जाएगा। मिट्टू जाएगा ना? जाएगा ना? ठीक है, चलो तो चलो चलो जल्दी करो फटाफट। आप देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। कल ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और अभी देखो धूप लग गई है अभी यहाँ पे। बेटे रुक जाओ, और ये बच्चे हो गए हैं तैयार। बैग बेटे हाँ, अपना काम अपने आप करना चाहिए, ठीक है? और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ये देख सकते हैं धुंध पड़ी हुई है सामने, वो देखो धुंध का मौसम है। तो बच्चे चले गए स्कूल और इसके बाद ये देखिए जी बैल भी आ गए। आज ये लेट हो गए हैं और नंदू तो अभी तक आया ही नहीं है। बाकी इसके लिए मैं लेके आती हूँ चपाती, जो कि मैंने रखी होती है दोनों बैलों के लिए। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि पालरू की वजह से ना सारा का सारा ये देखो छत मतलब थोड़ी गीली गीली सी हो रखी होती है। बाकी धूप अच्छी खासी लग गई है, पूरा दिन यहाँ पे धूप आती है हमारे इधर पिछली साइड को। सुबह सुबह बिल्कुल इधर होती है ना आगे वाली साइड को, फिर पूरा दिन पीछे वाली साइड को होती है। तो इसको खिला दिया यहाँ पे खाना। और बाकी ये देखिए हमारा जो संतरे का पेड़ था ना, तो इसमें भी लगे हैं थोड़े बहुत संतरे साइड की तरफ को, और काफ़ी ऑरेंज ऑरेंज हो गए थे ऐसे। मतलब ना इसमें पूरा ये भरा रहता था, फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से ये बीच से सूख गया और फिर उसके बाद इसमें लगे ही नहीं। एक साल नहीं लगे और इस साल लगे हैं, तो वो भी थोड़े से लगे हैं साइड में जो मैंने अभी आपको दिखाए। बाकी इसके बाद फिर फटाफट से सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास 15 मिनट हैं और 15 मिनट में मैं जो भी मेरे से हो पाएगा वो मैं साफ़ सफाई करूँगी। खैर बर्तन साफ़ करने के लिए तो किचन का मतलब मेरे को मिल गए हैं, लेकिन पूरे घर का काम मैंने नहीं सौंप पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इसलिए फिर मैं क्या घर का मैं खुद संभाल लिया करूँगी। लेकिन किचन दे दिया है मैंने उनको कि मैं क्या वो चीज़ आप क्लियर कर दिया करना। नहीं, खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ, हर एक चीज़ बाकी खुद ही करती हूँ, साफ़ सफाई और वो सारी चीज़ें भी, लेकिन थोड़ा बर्तन और थोड़ा बहुत वो कर देते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये बन रही है कड़ी। बच्चों की डिमांड थी कि उनको खाने हैं राजमा चावल। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया कि मैं क्या हर तीसरे चौथे दिन अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या मैं कड़ी बनाती हूँ। तो लस्सी थी मेरे पास और फिर इसमें ये देखिए मसाले डाल दिए। बाकी इधर ही चूल्हे पे मैंने रख दी थी कढ़ाई। मॉर्निंग एवरीवन, जनाब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे ये देखिए मेरी मुन्नी हो गई है रेडी क्योंकि इसकी है पिकनिक, इसकी पिकनिक और
कभी एक स्कूल की पिकनिक ली और अब दूसरे स्कूल नहीं, की वो पिकनिक। टूर था और यहाँ पे पिकनिक है। अच्छा, क्या करेंगे पिकनिक में? पिकनिक पे हम खाना बनाएंगे। अच्छा, वैसी वाली पिकनिक जो हमारे जमाने में होती थी, खाना बनाने में। खाना अच्छा अच्छा। हम बना रहे हैं राजमा चावल, करने केले का मीठा। कौन बनाएगा? हम भी, आ जाता है तुझे बनाने? मुझे भी आ जाता है। हाँ, राजमा चावल तो मुझे आ ही जाते हैं, वैसे भी केले का मीठा भी आ ही जाता है। अच्छा, मिट्ठू की नहीं है? नहीं, मिट्टू की जा चुकी है पहले। ओहो, मिट्ठू रह गया बेचारा, पहले भी नहीं गया था और आज भी नहीं गया है। तब सोया है वो है। निकाल दो जल्दी से मैट। हाँ, मैं निकालती हूँ मैट ना। और तुम की भी कर दो ना, हाफ टाई करूंगी मैं। ठीक है, तो शानवी को कर लेते हैं तैयार। हाँ जी, इसकी भी आवाज़ आई चूहे की। मिट्टी और जो हमारा चूल्हा था ना वो हमने निकाल दिया, क्योंकि हमने ना नीचे इस तरह से बेस नहीं बनाया था। मैंने मम्मी को किया रात को फ़ोन, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे बेस बनाना था भी, नहीं तो ना ये जो नीचे देखो यहाँ पे ये सीमेंट है ना, फिर वो वाला भुरभुरा हो जाएगा और निकल जाता है भी, तो ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग ऐसे बना रहे हैं ना भी कमरे के अंदर, देखो इस तरह से, तो इसलिए फिर अब ये बेस बना रहे हैं और वो निकाल दी, मतलब फिर से बनाएंगे। एक्चुअली मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था ना मम्मी से, लेकिन ये मेरी भी गलती रही, मैंने पूछा। मुझे लगा कि इसको पता होगा सारा ना, बनाया तो था हमने भी बेस, पर वो मिट्टी का था थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पे ये देखिए जी मेरे जनाब कर रहे हैं, इनको मैंने अपना काम भी सौंपा हुआ है, तो ये मेरा काम भी मैक्सिमम यही निपटाते हैं, और बाकी अपना भी सारा चला रहता है। क्यों जी जनाब? 3 मोबाइल 4 मोबाइल लगाए हुए हैं। इनके बिना मेरी गाड़ी नहीं चलती ना, तो हर जगह मतलब इन्हीं के साथ ही मैं तो मेरे तो बस नाम चलता है काम इनका ही चलता है ना, नाम मेरा चलता है, तो ऐसा है। क्यों भाई जनाब, ऐसा है कुछ? लैपटॉप तो बंद दिख रहा है अभी, नीचे किया हो ना भाई, वो यहाँ लगाई हुई है तेरी ट्रेनिंग में। ठीक है जी, ठीक है। और आज मिट्ठू ना सो गया है अपने रूम में, मैं दिखाती हूँ उसको भी। तो ये देखिए, हाँ वो करने पड़ेंगे। फिर ये ना मिट्ठू सो गया है, इसने पहले फ़ोन ले रहा था कि भी मैं दिन दहाड़े ही कैसे सोया हुआ है, बिल्कुल अपनी रजाई को मुंह पे करके, ताकि बिल्कुल इसको बाहर की लाइट ना डिस्टर्ब नहीं करे। तो ऐसा सा करके, क्योंकि ये ना आज शानू की पिकनिक, तो इसकी होगी छुट्टी। इसने पूरे 100 रुपए लिए थे और शानवी को 100 रुपए दिए। शानवी को 100 रुपए दिए, मैं भी 100 रुपए लूंगा। मैं भी बोला 100 रुपए लूंगा। मैंने कहा भैया वो उसकी पिकनिक है यार, उसमें मतलब है नहीं, उसमें अगर जब आपकी पिकनिक लगी तो आप ले जाना। नहीं जी, नहीं पापा, मैंने कहा फिर मांगे कि मोबाइल चाहिए, फिर मैंने डांटा इसको, और डांटने के बाद ये बोलता चलो मैं सो ही लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट ही कर लेता हूँ। सो गया। तो बस मैं लगी हुई हूँ वहाँ पे, फटाफट से वो चूल्हे का काम करा देती हूँ ना कंप्लीट है, और मेरा अपना काम भी बहुत सारा पेंडिंग है, तो वो भी मैं कंप्लीट करूँगी फिर। तो यहाँ पे काम शुरू हो गया है चूल्हे का। तो सबसे पहले तो हम आज अच्छे से बेस बनाएंगे, तो थोड़ा सा पहले गीली मिट्टी लगाई इस पर, और मैं इनकी हेल्प कर रही थी, जो भी चीज़ें ये मांगते जा रहे थे, जैसे लोहा लगना है कहीं पे ये स्लेट है जो घरों में डालते हैं ना छतों में पुराने टाइम में, वही वाले स्लेट हैं। तो ये भी वैसे डाल सकते थे ईंटों की जगह, लेकिन ईंटों से ना थोड़ा मोटा सा बेस बन जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ईंटें, और बथेरी पड़ी भी है, तो फिर हमने ईंटों का ही सोचा। और पहले गीली मिट्टी से एक बार मतलब अच्छे से लिपाई कर ली, फिर उसके बाद रखेंगे ये ईंटें, फिर ईंटें रखने के बाद फिर से एक बार मतलब इसको गीली मिट्टी इस पर लगा करके अच्छे से, मतलब जैसे मिस्त्री लोग करते हैं ना प्लस्तर, वही वाला काम हम लोग कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा आगे जो होता है ना, इस पे भी आग जाती है जैसे रोटी वगैरह सेकने के लिए, तो ये फिर तोड़ के जो स्लेट थी वो तोड़ के हमने आगे आगे डाल दी, क्योंकि ऐसे आ नहीं रही थी ना, बिल्कुल उस शेप में थी, तो ये भी डाल दी। और बाकी फिर मैं दिखाती हूँ आपको बना के चूल्हा। तो ऐसा हुआ आज हमारी ना मेहनत पे पानी फिर गया। मैंने ना रात को फ़ोन, मतलब मम्मी से बात हो रही थी मेरी ना, तो मैं मम्मी को दिखा रही, मम्मी देखो मैं क्या, हमारा चूल्हा बन गया और कैसा लग रहा है भाई। मम्मी बोले चूल्हा तो बढ़िया है, मतलब बेस भी बनाया था। फिर मैं क्या, बेस तो नहीं बनाया था, बस थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाली थी नीचे। फिर मम्मी ने बताया कि ऐसे तो वो ख़राब हो जाएगा। फिर अभी सूखा नहीं था ना चूल्हा हमारा ढंग से, तो मम्मी ने बोला कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी निकाल दो उसको,
फिर से बना दो भी। और फिर पता क्या होता है, जैसे आग जलाते रहते तो वो सीमेंट भुरभुरा हो जाता है, फिर वो निकलता रहता है। फिर कल को जैसे सरिया है वो भी, फिर नीचे कमरे भी है ना, हमारे नीचे वाला फ्लोर जो है, फिर इस वजह से फिर मेरे को थोड़ा बहम सा हो गया। फिर मैं कि नहीं ऐसा हो जाए तो मम्मी बोले कि बीच में ही डाल दो भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी। फिर मैं क्या तब तो ये फूल हो जाएगा, उसमें लकड़ियों का थोड़ा सा पचड़ा रहेगा। फिर मतलब हमने सोचा भी चलो अभी कुछ नहीं है, निकाल देते हैं इसको। तो फिर वो निकाला। और अभी वो देखिए नीचे, ये देखिए ये इसने अपने लिए भी बनाया था। फिर यहाँ पे ये मिट्टी लगा रखी थी मैंने, जो बच गई थी ना, कि बाद में इन फ्यूचर कभी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो वो फिर इसी में ही और बना देंगे अभी, और डालेंगे ना गोबर वगैरह और वो सारी चीज़ें डाल के। और बस फिर अभी मैंने ना लंच के लिए चावल बनाने थे तो चूल्हा तो निकाल दिया। अभी देखती हूँ वो जो लोहे वाला है ना, तो उस पर बाहर बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग आजकल हमें आदत ही पड़ गई है ना कि दूसरे वो जो प्रेशर कुकर वाले होते हैं वो बनाते ही नहीं है। और एक हैबिट सी हो गई ना, वो खाने में भी हल्के फुल्के होते हैं तो ईजिली मतलब ठीक से दबा के खाते हैं हम लोग। तो इसलिए फिर अब दाल तो बन गई है, बस अभी चावल डालूंगी थोड़े से। और उसके बाद मेरा मतलब इतना काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है कि मेरी ना अभी अटेंडेंस नहीं लग रही है इस वाले मंथ की, मतलब कल से 1 तारीख से। तो अब पहले मेरे को हफ्ते का मतलब अलर्ट आ गया है कि हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने कंप्लीट नहीं करी तो फिर नहीं लगेगी। इसलिए मतलब वो है, रात को भी मैंने लगभग 12 बजे तक वो कर ही रही थी। और मुझे पता नहीं था मतलब वैसे ना कि भी ये ज़रूरी होती है, कंपल्सरी होती है और करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो फिर चलो अभी पता चल गया तो फटाफट से अब मैं वो करूँगी, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि आपको टेस्ट भी क्लियर करने पड़ते हैं। फिर मतलब आपकी नॉलेज सारी आंकी जाती है। तो मतलब यही है कि भी मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो मैं इनसे करा देती हूँ अपना काम, जो जैसे कुछ भी रहता है ना, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का होता है, तो इनको बोलती हूँ लैपटॉप पे ये कर देते हैं। लेकिन वो फिर मेरे को अब नॉलेज वाइज गेन करना पड़ेगा। वही बात है कि कैंडिडेट तो मैं ही हूँ ना, फिर उस वजह से फिर वो मेरे को खुद से मतलब आना चाहिए सारी चीज़ें। तो उसमें फिर मेरे को ही टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो ऐसा है। और अभी शान भी आई नहीं है तो मैंने सोचा भी फटाफट से ब्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि कल भी ब्लॉग नहीं गया था तो मेरे ऊपर ये गुस्सा कर रहे थे कि बोला ले जी अब तूने बोला इसके चक्कर में तू बोला यूट्यूब को भूल रही है। फिर अब वही बात आ जाती है कि अब ना ये छोड़ सकती हूँ ना वो छोड़ सकती हूँ, बीच मझधार में अटक गई हूँ। तो मतलब ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ टाइम के लिए करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। फिर मैंने भी इनको बोल दिया हुआ है कि जितना काम कराना है ना करा दो। और जिस दिन मैं 40 साल की हो गई, अभी मेरे पास टाइम है, मतलब है 7 साल बचे हैं, तो मैं क्या बस उतना ही मैं काम करूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी। फिर मैं आराम से बैठ के फिर मैं क्या मैं पता क्या ना, आँखें इतनी कमज़ोर होती जा रही हैं कि बिना चश्मे के तो जैसे मेरे को कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि प्रेशर पड़ता है आंखों के ऊपर लेट नाइट सोने की वजह से, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्या बस उस टाइम तक करा दो और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं करने वाली कोई भी काम। तो फिर जो कमाया होगा ना, तो अगर लगाया होगा सही जगह पे, पेंशन प्लान लिए होंगे तो अच्छी बात है कि भी वहाँ से आते रहेगी आउटपुट, और नहीं लिए होंगे तो फिर वही बात है। पर बट देखिए हर एक इंसान को ना अपने बुढ़ापे के बारे में ना पहले ही सोच लेना चाहिए। कोई भरोसा नहीं होता बच्चों का। देखो ये अब बोलोगे कि भी परवरिश की नहीं होती बात, टाइम का कोई पता नहीं होता, क्या टाइम हमें क्या दिखाए उस चीज़ का कोई पता नहीं होता। तो इसलिए मतलब हमें खुद से सोचना चाहिए अपने बारे में भी। और खैर बच्चों के लिए तो हम करते ही हैं सारी चीज़ें कि हाँ हर चीज़ ही बच्चों के लिए कर रहे हैं, सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर अपने लिए कहीं ना कहीं करना भूल जाते हैं। और फिर यहीं पे हम मात खाते हैं कि बुढ़ापे में फिर वही बात आ जाती है कि फिर दूसरों के हाथ की तरफ देखना पड़ता है। तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, बाकी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो चीज़ मैंने करा हुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल मैंने देखो मेरी दादी थे ना, तो उन्होंने अपनी 4 जनरेशन देखी है। मतलब मैं उनकी पोती, मेरे बच्चे हो गए थे, मेरे दोनों बच्चे उन्हीं की देख रेख में साल मतलब आते रहते थे मेरे दादी। जैसे मेरे बच्चे पैदा हुए तो महीना वो मेरे पास ही रह जाते थे इधर ना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं थे तो उस वजह से थोड़ा मतलब कर जाते थे। तो उसके बाद भी फिर वो बीच में चेक मारते रहते थे कि भी हाँ मुझे कौन सी चीज़ आ रही है या कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो मतलब मैंने सीखा है, उनका पूरा लाइफ देखी है ना, मतलब जैसे कि किस तरह से क्या होता है हर एक चीज़। तो उनकी लाइफ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं।
तो इसलिए मतलब मैंने पहले ही हर एक चीज़ को उस हिसाब से मैनेज करा हुआ है कि नहीं, अगर हम काम कर रहे हैं तो कितने टाइम तक मैं काम कर सकती हूँ। उसके बाद फिर बिल्कुल हर चीज़, मतलब अपने बारे में भी सोचो, बच्चों के बारे में तो सोचो ही सोचो, लेकिन अपना सोचना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मतलब, और बस बोलते बोलते देखो तो मैं कितने आगे तक पहुंच गई। ब्लॉग लंबा हो गया होगा, तो बस फिर आज के लिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखिएगा, ब्लॉग्स पूरे देखिए, और मैं आपके लिए मतलब चाहे कुछ भी हो, हर हाल में ब्लॉग तैयार करके आपके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी। तो बस फिर अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।